सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अरब की एक मशहूर आलिमा की अपनी बेटी को 10 वसीयतें जो क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए मशल राह हैं। बच्चियां जरूर पढ़ें। अरब की एक मशहूर आलिमा ने अपनी बेटी को 10 नसीहतें की। उन 10 नसीहतों में ऐसी बातें मौजूद हैं जो क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए मशल राह है। आलिमा ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी आंखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर क़नाअत वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। शौहर के घर जो दाल रोटी मिले इस पर राजी रहना। जो रूखी सूखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो इस मरग़ईन पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराजगी से दिया हो। दूसरी बात आलिमा ने ये कही कि मेरी बेटी, अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना और इसको अहमियत देना और हर हाल में शौहर की बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं आदमी का काम प्यारा होता है। तीसरी बात बताते हुए इन्होंने कहा कि अपनी जीनत व जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुशीन हो और सादगी के साथ जितनी भी इस्तिताअत हो खुशबू का एहतमाम जरूर करना। और याद रखना कि तेरे जिस्म व लिबास की कोई बो या कोई बुरी हैत उसके दिल में नफरत व कराहत ना दिलाए। चौथी बात बताते हुए कहा कि मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आंखों नून गुन्ना को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वजू का एहतमाम करना कि ये सबसे अच्छी खुशबू है और लताफत का बेहतरीन जरिया भी है। पांचवी बात ये बताई कि बेटी, शौहर का खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानिंद हो जाती है। और शौहर के आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी बात ये कही कि बेटी, शौहर के घर और उनके माल की निगरानी यानी उनकी इजाज़त के बगैर कोई घर में ना आए और उनका माल लगवियात, नुमाइश व फैशन में बर्बाद ना करना, क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्न इंतज़ाम से होती है और अहल इयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदबर से होती है। आलिमा ने सातवीं बात बेटी को बताते हुए कहा कि शौहर की राजदार रहना, उनकी नाफरमानी ना करना, क्योंकि उन जैसे बारब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी। और तुम अगर इसका राज दूसरों से छुपा कर ना रख सकी तो शौहर का एतमाद तुम पर से हट जाएगा और फिर तुम भी इसके दो रुखेपन से महफूज नहीं रह पाओगी। आठवीं बात इन्होंने ये कही कि मेरी बेटी, जब तुम्हारा शौहर किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार इसके सामने ना करना, यानी अपने शौहर के गम में शरीक रहना। शौहर की किसी खुशी के वक्त गम के असरात चेहरे पर ना लाना और ना ही शौहर से उनके किसी रवैये की शिकायत करना। अपने शौहर की खुशी में खुश रहना, वरना तुम उनके क़ल्ब के मकदर करने वाली शमारे होगी। आलिमा ने नौवीं बात बताते हुए कहा कि बेटी, अगर तुम शौहर की निगाहों में काबिल एहतराम बनना चाहती हो तो उसकी इज्जत और एहतराम का खूब ख्याल रखना और इसकी मर्जी के मुताबिक चलना, तो तुम शौहर को भी जिंदगी के हर लम्हे अपना बेहतरीन रफीक पाओगी। आलिमा ने 10वीं बात बताते हुए कहा कि बेटी, मेरी इस नसीहत को पलू से बांध लो और इस पर गिरह लगा लो कि जब तक तुम उनकी खुशी और मर्जी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी और अपने शौहर की बात रखने के लिए तुम्हें अपनी पसंद व नापसंद और दीगर कई ख्वाहिशात को दबाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के फूल नहीं खिल सकेंगे।